आज के डेट में लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग कंसिस्टेंटली बहुत सारा प्रॉफिट और क्विक मनी बना सकते हैं। ट्रेडिंग में भी दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा, आपको लॉसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ गेम। हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज समाश मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो ये चैनल आपके लिए है गाइस। आज के डेट में लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग कंसिस्टेंटली बहुत सारा प्रॉफिट और क्विक मनी बना सकते हैं, जो कि गलत है। कोई भी चीज़ जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है वो हमेशा पेशेंस और हार्डवर्क मांगती है। ट्रेडिंग में भी दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहली जो चीज़ है वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है इमोशनल कंट्रोल। इसमें आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में अपना आना चाहिए। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग में आ तो जाते, पर ना तो उनको कोई टेक्निकल एनालिसिस आती कि क्या इस मैं जो पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसका क्या लॉजिक है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही अपना ट्रेड क्लोज करते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है गाइस। तो इसलिए मैं पूरे अपने चैनल में इन फ्यूचर ऐसी फ्यूचर में काफ़ी वीडियो डालता रहूँगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में क्या टाइप्स होते हैं, ट्रेडिंग कि क्या क्या चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग में फॉलो करना चाहिए, और क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है, साइकोलॉजी क्या होती है सक्सेसफुल ट्रेडर्स की, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना है ट्रेड लेते समय, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऐसे ही हम लोग काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून गाइस। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम लोग आ गए मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ट्रेडिंग। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस को सेलेक्ट किया, उसके मैंने सब चार्ट देखा, चार्ट पैटर्न मैंने देखा, हाँ चार्ट पैटर्न इसके सब अच्छा बता रहे हैं रिलायंस के, इसके टेक्निकल्स बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, इसके इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो क्यों ना मैं रिलायंस को बाय कर लेता हूँ। तो मैंने रिलायंस को बाय कर लिया, मतलब बाय कर लिया, इसको टेक्निकल टर्म में बोलूँगा, मैंने रिलायंस को लॉन्ग कर लिया। तो रिलायंस का मैं फॉर एग्जांपल एक शेयर बाय कर लिया। मुझे लग रहा है हाँ, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं एक शेयर मतलब बाय कर लेता हूँ इसका। एक शेयर मैंने इसका रिलायंस का बाय कर लिया, जो अभी की फॉर एग्जांपल जो इसकी प्राइस चल रही है, वो मैंने इसको 1500 में बाय कर लिया। और वहीं 2 दिन बाद मैंने देखा रिलायंस के जो शेयर की प्राइस हो गई, वो हो गई 1550 रुपीज। मैं बहुत खुश हो गया, अरे वाह, जैसा सोचा था रिलायंस की प्राइस बढ़ेगी वही हुआ, क्यों ना मैं अपना टारगेट बुक कर लूँ। तो अब मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया। तो अब जो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1550 माइनस 1500, दैट विल बी 50 रुपीज। तो जो मेरा प्रॉफिट निकल के आया वो आया पर शेयर 50 रुपीज। यही हमारा प्रॉफिट हो गया। सो गाइस, इसको ही बोलते हैं ट्रेडिंग, कि आप अपनी एक एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस उस पूरे शेयर की, पर्टिकुलर स्टॉक की। आपको लग रहा है हाँ कि इन फ्यूचर ये मुझे अच्छा प्रॉफिट करके दे सकता है, तो आप उसको बाय करके रख लेते हो। या फिर अगर आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर शेयर गिर सकता है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट। लॉन्ग मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो उसको लॉन्ग जाओगे, और अगर कोई पर्टिकुलर शेयर की प्राइस गिर रही है तो उसको शॉर्ट करोगे। तो अब इसका ज़रूरी नहीं कि मार्केट हर बार आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अब इसका एक दूसरा केस देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया ऐसा। अब एक दूसरा केस देखते हैं। आपने रिलायंस बाय किया 1500 में। अब 2 दिन बाद रिलायंस की कोई न्यूज़ आई, कुछ मतलब अनसर्टेन हो गया कुछ कंडीशन, रिलायंस की जो प्राइस हो गई फॉर शेयर की वो हो गई 1450 रुपीज़। क्या करें, लॉस हो गया, बुक तो करना ही होगा, बढ़ता रहेगा। अब मेरा जो यहाँ पे जो लॉस हुआ, अब जो मेरा पर्टिकुलर लॉस हुआ वो क्या हो गया, 50 रुपीज, इन दोनों का डिफरेंस। जहाँ पहले मेरा प्रॉफिट हो रहा था अब वहीं यहाँ लॉस हो गया। इससे पता चलता है हर बार आपका मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा, आपको लॉसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ गेम। तो ये आपका हो गया लॉस। तो
मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। जहाँ पे आप अपनी पूरी एक असम्पशन कर रहे हो कि हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, गिर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इसको ही बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ये जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स भी लिखे हैं, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स। या तो आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो मार्केट कंडीशन या उसके टेक्निकल के हिसाब से आप देखते हो। नेक्स्ट क्या होता है? मेन गोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। आपका एम क्या होता है? आपका जो फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइस में, उनके डिफरेंस से प्रॉफिट क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बाय लो सेल हाई। बाय लो सेल हाई एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप लॉन्ग जा रहे हो, मतलब अगर आपको लग रहा है शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो आप खरीदोगे सस्ते में और बेचोगे महंगे में, जिससे आपका प्रॉफिट मतलब सबसे ज़्यादा हो। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास प्राइसेस मूव ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब समझते क्या होता है? तो 2 चीज़ें होती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है बायर्स, बायर्स हुआ डिमांड का मतलब। और सप्लाई जो होता है वो होते हैं सेलर्स। तो अगर अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इस केस में जो होगा आपका प्राइस हमेशा बढ़ता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा है बेचने वाले से। और वहीं अगर इसके अपोजिट मान लेते हैं, वहीं अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, तो यहाँ पे प्राइस गिरता है। समझ गए? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रेडिंग कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम लोग अलग-अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। वो भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग आवर्स के लिए हो गया या स्विंग ट्रेडिंग डेज़ के लिए हो गया, पोज़ीशनल ट्रेडिंग हो गया या तो ये स्विंग ट्रेड हो गया, ये सब हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था ट्रेडिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई प्राइसेस मूव इन मार्केट्स। ये जो प्राइस में इतना वेरिएशन आता है, ये आता क्यों है? जैसे हमने रिलायंस के केस में देखा था, जो प्राइस में इतना डिफरेंस क्रिएट होता है, ये होता क्यों है? उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे तो प्राइस कभी वेरिएशन तो दिखाएगा नहीं। तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है न्यूज़ एंड इकोनॉमिक डेटा। जब कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है, तो भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उससे मार्केट काफी रिएक्ट करता है, आपने देखा होगा। सेकंड पॉइंट है वो है कंपनी परफॉर्मेंस एंड अर्निंग्स। जब कोई भी कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जब कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने वाली होती है, तो भी आप देखोगे कि प्राइस में एक काफी फ्लक्चुएशन रहता है, ऊपर नीचे करता है। वो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से होता है कि वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है या नेगेटिव। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्लोबल इवेंट्स एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें जियोपॉलिटिक्स भी बहुत एक इफेक्ट करता है प्राइस को, कि जैसे अगर कोई भी डील साइन होने वाली है, अगर वो हमारे फेवर में है तो मार्केट अच्छा मूव करता है। अगर वो हमारे फेवर में नहीं है, मतलब हमारा लॉस है उसमें, तो मार्केट बहुत नेगेटिव भी मूव करता है। जब कोई जैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज होती है, कोई रेट कट से रिलेटेड चीज होती है, तो उसमें भी मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी दिखाता है। वॉलेटिलिटी मतलब बहुत प्राइसेस में मूवमेंट्स, एक फ्लक्चुएशन, ये एक टर्म है। वॉलेटिलिटी मींस कि जब मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट में बहुत बड़े-बड़े प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो लास्ट पॉइंट भी ये हो गया, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमने समझा कि मार्केट में ये प्राइस मूवमेंट्स आ क्यों रहा है। सो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं और आपको क्या करना चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिग्नल्स।